चावल डालने होंगे। अस्सलाम वालेकुम। चावल बासमती हमने लेने, सुरख मिर्च, खड़ा मसाला था वो डाल दिया है, नमक, प्याज, सब्ज़ मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और दही 1 प्याली लेनी है। और इसके अलावा पहले गोश्त को जो है ना, गोश्त को मैं तरीके से बना रहा हूँ। गोश्त को आपने तकरीबन 10 मिनट तक बॉईल करना है अच्छी तरह। जब बॉईल हो जाएगा ये गोश्त अंदर तक पक जाएगा, जो इसकी यखनी बनेगी होगी वो भी आप अपने पास सेव कर लें। उसको जो है ना आप इसके अंदर बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सूप वगैरह बना के खाने से पहले। और इसके अलावा पानी आपने लेना है चावलों को बॉईल करने के लिए, तकरीबन 5 लीटर ले लेना है। जब बॉयल होना शुरू हो जाए उसमें आपने खड़ा मसाला डाल देना है और नमक 2 चम्मच डाल देना है। और अच्छी तरह बॉइलिंग के बाद चावल डालने हैं। चावल डाल के चावलों को उस वक्त तक पकाना है जब तक उसके अंदर एक कनी खड़े रह जाए। एक कनी हो तो उसको आपने उतार लेना है और उसके बाद दूसरा मसाला तैयार करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा, अभी आपने मसाला तैयार कर रहे हैं बिरयानी के लिए। आपने घी लेना है तकरीबन 200 ग्राम। उसके बाद आपने प्याज डाल देने हैं। प्याज़ों को अच्छी तरह ब्राउन करना है। जब ब्राउन हो जाएंगे, चिकन बॉईल कर लिया है, चिकन को निकाल लिया है अभी, और ये ठंडा हो जाएगा उस वक्त तक मसाला भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर मिलते हैं। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। प्याज को अच्छी तरह ब्राउन करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें यखनी डालेंगे और ये अच्छी तरह जो है ना ब्राउन हो जाएगा। कलर बहुत अच्छा आ जाता है। अब थोड़ी देर के लिए इसको बंद करते हैं। सबसे पहले हम अभी ब्राउन चिकन डालते हैं और चिकन को थोड़ी देर के लिए प्याज और ब्राउन प्याज के अंदर जो है ना फ्राई करेंगे। और ये मैं वीडियो अपनी जो है ना मोबाइल से बना रहा हूँ क्योंकि पहली दफ़ा हम यही कर रहे हैं, क्योंकि लोग तो बड़े अरसे से बना रहे हैं। अभी तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। थोड़ी देर इसको भून लेते हैं। अभी सबसे पहले डालते हैं अदरक का पेस्ट, लहसुन और कुटी हुई मिर्च। और उसके बाद हम लोग डाल देते हैं इसमें टमाटर और थोड़ी देर के लिए इसको कर देते हैं बंद। ढक्कन को बंद कर देते हैं, कवर लगा देते हैं। देखिए कितनी प्यारा खूबसूरत लुक आ रही है। उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। खाना वगैरह तो मैं बहुत अरसे से बना रहा हूँ, तकरीबन जब मैं जॉब कर रहा था और सऊद भी बना रहे थे। जब हम लोग छड़े रहते थे, जिसको छड़े बोलते हैं, लाहौर में भी, लाहौर से बाहर भी। तो आज ये शुरू किया हुआ है। देखें अभी क्या, उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग पसंद करेंगे और हमारी हौसला अफजाई करेंगे। अल्लाह ताला सब मुसलमानों के ऊपर रहम और करम वाला मामला समझ, सब मुसलमानों के सभी पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला करम करे, जो सीधे रास्ते पे हम सब कुछ रहे। हमें अभी इसमें जो है ना थोड़ी सी हम यखनी डाल देते हैं ताकि जो यखनी बनाई हुई थी वो भी साथ साथ इस्तेमाल हो जाए।
ये हम यखनी थोड़ी थोड़ी करके ना 2-3 दफ़ा डाल देंगे ताकि सारी यखनी भी इस्तेमाल हो जाए और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी हम लोग 1 कप जो दही का है वो डाल देते हैं, इसमें यखनी डाल दो। और इसके अलावा फिर ये जो नमक नमक और बिरयानी मसाला और सुरख मिर्च ये डाल देते हैं। ये चीज़ें जो है ना आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अगर तेज़ खाते हैं तो फिर आप अभी हम लोग जो तो 1 चम्मच मिर्च ले रहे हैं और 2 नमक के हैं चम्मच और बिरयानी मसाला हस्ब ज़ायक़ा आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं इसमें। अभी दही वगैरह ये चीज़ें डाल दी हैं। अभी थोड़ी देर तक इसको भुनेंगे, 5 मिनट तक अच्छी तरह जब भुन जाएगा तो एक सबसे बेहतरीन ये होता है कि मसाला जो है ना गोश्त के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा अमूमन बाज़ार के अंदर बिरयानी जो आती है तो वो बोटियाँ जो होती हैं गोश्त मसाले से तर होती हैं। बाज़ का तो ऐसा भी होता है कि मसाला जो गोश्त को या चिकन को जो है ना वो फ्राई कर लेते हैं। फ्राई वाला भी ठीक है, लेकिन फ्राई का ये होता है ना कि उसका अपना टेस्ट होता है और ये जो इस तरह बनाया जाता है उसका अपना टेस्ट होता है। दोनों ही टेस्ट मुख्तलिफ होते हैं। जैसे पुलाव के लिए गोश्त बेहतरीन तो ये होता है कि अमूमन जो है ना लोग कुकर का इस्तेमाल करते हैं। कुकर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गोश्त का वो टेस्ट ख़त्म हो जाता है। ये अभी देखो ज़बरदस्त लुक आ रही है।